जय हिंद दोस्तों, शेयर मार्केट हायर द रिस्क हायर द रिटर्न पर काम करता है। आपको पता होगा जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा रिटर्न आपको मिलने की संभावना रहती है। शेयर मार्केट के अंदर आप काम नहीं करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन रिटर्न आपको ज्यादा चाहिए, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन, बढ़िया अल्टरनेट होता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरह से पैसा आप लगा सकते हैं। एक होता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने कुछ पैसा आप उसमें डालते रहते हैं। और एक होता है लमसम, कि इकट्ठा ही पैसा जब आपको लगता है कि अब डाल देना चाहिए तो आप डाल देते हैं। तो म्यूचुअल फंड या SIP के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं तो जब उसको रिडीम करेंगे, म्यूचुअल फंड को बेचेंगे, तो आपको वहां पे कुछ प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको लॉस होता है, पहली बात तो लॉस म्यूचुअल फंड में बहुत कम होता है। अगर आपको लॉस होता है तो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। अगर आपने 1 लाख वाला म्यूचुअल फंड 1.5 लाख में बेचा तो 50,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया, जिसे कि कैपिटल गेन बोलते हैं। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो इसके ऊपर आपको कितना टैक्स देना है, कब टैक्स देना है, कब ITR भरनी है, बहुत सारे डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ताकि SIP के ऊपर कितना टैक्स आपको देना है आपको पता लग जाए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को भी आप फॉलो करते जाइएगा। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को काफी सारे लोग SIP भी बोलते हैं। SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ऐसा प्लान जो सिस्टमेटिक ढंग से आपको इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देता है। तो आपने भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया था तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। SIP या म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट होती है। आपको पता होगा, आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो ये पैसा जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो किसी ब्रोकर के थ्रू या जो आपका म्यूचुअल फंड हाउस होता है, इनकी खुद की वेबसाइट, इनका खुद का प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, सबसे पहला किया जाने वाला काम, आपका पैन कार्ड वहां पे मांगा जाता है। और आपको पता होगा, पैन कार्ड के आधार पर आपकी सारी की सारी कुंडली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले खोल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप SIP के अंदर हर महीने भी पैसा लगा सकते हैं और लमसम के अंदर भी पैसा लगा सकते हैं। मतलब आपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इकट्ठा पैसा लगाना है, वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। किस लिए आप पैसा लगाते हैं? आप कमाई करने के लिए, इनकम करने के लिए। और जहां पर इनकम की बात आ जाती है तो इनकम टैक्स की भी बात आ जाती है। तो इनकम टैक्स के ऊपर डिटेल के अंदर डिस्कशन हमारी होने वाली है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, टैक्स इज नीड टू पे ऑन इनकम। अगर आपको इनकम होती है तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा और आपको लॉस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा होता नहीं है कि आपको लॉस हो। अगर लॉस हो चुका है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। और ITR फाइलिंग की लिमिट भी मैं आपको बताने वाला हूं। ITR फाइलिंग आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगी। अगर ओवरऑल इनकम का क्या मतलब हुआ? 5 तरह की इनकम होती है दोस्तों, सैलरी, रेंट, बिजनेस, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स की जो इनकम आती है, वो सारी मिलाकर के 3 लाख से ऊपर चली जाती है। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं और वहीं पर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं, तो अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 2.5 लाख रुपए, 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख, 80 से ज्यादा वालों के लिए 5 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है तो ITR भरनी आपके लिए मैंडेटरी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ITR की लिमिट पता लग गई होगी। अगर आपकी इनकम इस 3 लाख से ज्यादा चली जाती है तो आपको ITR भरनी जरूरी है, चाहे आपका टैक्स कितना भी बनता है, नहीं बनता है। अब बात कर लेते हैं इनकम की। जैसे मैंने आपको बताया, सैलरी या पेंशन की इनकम आती है। इसके अलावा अगर आपका मकान, दुकान, उसका किराया आता है तो यहाँ आ जाएगा। अगर आपने शेयरों को बेचा या म्यूचुअल फंड को बेचा या कोई प्रॉपर्टी भी बेची तो वो इसके अंदर आ जाने वाली है। कोई आप माल बेचते हैं, सर्विस देते हैं तो आपकी यहाँ आ जाएगी। इन चारों में जो नहीं आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आ जाने वाली है। तो जो भी म्यूचुअल फंड की या SIP की इनकम आप कमाएंगे वो कौन से हेड में आएगी? कैपिटल गेन हेड के अंदर आएगी। और टैक्स इज नीड टू पे ऑन रियलाइज्ड प्रॉफिट। ये चीज और मैं क्लियर कर दूं, आपने मान लीजिए दोस्तों 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाए, 1 साल बाद वो म्यूचुअल फंड आपका बहुत अच्छी रिटर्न दे करके आपको 2 लाख रुपए हो गए हैं। अब आपका साल आ गया 31/3/2025 मान लीजिए आ गया, और आपने वो म्यूचुअल फंड अभी तक रिडीम नहीं किए हैं, उनको आपने बेचा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको वो टैक्स नहीं देना है। आपको टैक्स जब तक नहीं देना है जब तक उसको आप रियलाइज नहीं कर लेंगे, उसको आप सेल नहीं कर देंगे। और उसके अलावा भी मैंने आपको बताया था 3 लाख रुपए की जो लिमिट है वो भी आपकी, अगर और कोई इनकम नहीं है और सिर्फ म्यूचुअल फंड से आपने 3 लाख रुपए कमाए हैं तो आपको 0 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। यू इन्वेस्टेड इन लमसम, आपने 10 लाख रुपए कमाए थे और 1 साल बाद 15 लाख रुपए हो गए हैं, और जब तक आप उसे रिडीम नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, उस 5 लाख रुपए पर आपको टैक्स नहीं देना है। और जब टैक्स आपको देना है जब उसको आप बेच देंगे, रियलाइज कर लेंगे, आपके लेजर में, आपके पोर्टफोलियो, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आ जाएगा, जब उसको टैक्स देना है। तो कैपिटल गेन मैंने आपको बताया था, कैपिटल गेन के अंदर आपको म्यूचुअल फंड का टैक्स देना है। कैपिटल गेन होता है 2 तरह का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। किसी भी म्यूचुअल फंड को लिया और दोस्तों 12 महीने कम से कम अगर आप उसे रखने से पहले ही बेच देते हैं तो 1 दिन से ज्यादा और 12 महीने से कम अगर आपने रखा तो ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 12 महीने से बाद में किसी को आप बेचते हैं लेकर के, वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल
कैपिटल गेन। अब मैं बात करता हूँ टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड इनकम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12 महीने से पहले लेकर के किसी शेयर को बेच दिया तो 20% आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा, 20% उसकी कमाई के ऊपर। और ये कब से लागू हो गया? क्योंकि आपका 23 जुलाई को बजट आया था, बजट से पहले ये 15% था, लेकिन उसके बाद में कोई भी म्यूचुअल फंड आज की तारीख में आप बेचते हैं तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका तो 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। ये भी बजट से पहले 10% था, आज की तारीख में आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हो तो 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन मैंने फिर से आपको बताया ओवरऑल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मान लीजिए आपकी एज 80 साल से ज्यादा है, आपकी 3 लाख रुपए तो पेंशन की इनकम आती है और 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड से कमाया तो 5 लाख रुपए तक आपको ना तो आईटीआर भरनी है ना ही टैक्स देना है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। जैसे न्यू टैक्स रेजाइम में 3 लाख रुपए टैक्स फ्री है, ये म्यूचुअल फंड की इनकम या कोई भी सारी इनकम मिलाकर के जो नॉर्मल रेट से लगती है वो इसके अंदर जुड़ जाएगी। आपकी इनकम 3 लाख तक बनती है तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसके बाद लिमिट के बाद कोई इनकम आपकी बचती है उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना है। अब टैक्स ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड, आपको पता है म्यूचुअल फंड डेट भी होते हैं, इक्विटी भी होते हैं, हाइब्रिड भी होते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, काफी तरह के होते हैं। तो आपने अगर इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था तो पहला 1.25 लाख रुपए आपका माफ है, उसके बाद 12.5% टैक्स देना है। माना कि 3 लाख रुपए आपको मैंने बताया था बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माफ है, उसके बाद में 1.25 लाख रुपए आपका और माफ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी के अंदर आता है तो आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, आपने 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डाले थे और वो आपके 80 लाख रुपए के हो गए हैं, तो आपने अगर उसको बेचते हैं 80 को तो पहले तो 50 लाख आपने लगाए थे वो घट जाएंगे, तो आपकी जो कैपिटल गेन की इनकम रह जाएगी 30 लाख रुपए। अब आपको 30 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। अब ये इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड थे तो इसका 1.25 लाख रुपए आपका और माफ हो जाएगा, तो 30 में से 1.25 लाख रुपए हम घटा देंगे तो 28,75,000 रुपए ही आपकी इनकम जुड़ने वाली है। अब आपकी पेंशन, ब्याज या कोई और इनकम नहीं आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 लाख की आप छूट और ले सकते हैं, मतलब जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो 28,75 में से 3 घटाएंगे 25,75,000 रुपए ही आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आने वाली है। और इस 25,75 पर 12.5% के हिसाब से 3,21,000 रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपको पता होगा जब भी आप टैक्स बनाते हैं, देते हैं, तो टैक्स के ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको हर केस में देना पड़ता है। और अगर आपने ये साल के बीच में रिडीम कर लिए थे तो सरकार कहती है एडवांस टैक्स आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 10,000 से ज्यादा का टैक्स आपका बनता है। अगर वो नहीं दिया उसका भी इंटरेस्ट आपको आईटीआर भरते समय देना पड़ सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। किसी भी दोस्तों म्यूचुअल फंड को 12 महीने से पहले लेकर के बेच दिया तो अब मैंने आपको बताया था कि वो अब नॉट पॉसिबल टू मेक दिस मच रिटर्न, कि आप 12 महीने के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत कम रिटर्न कमा पाएंगे। कई बार तो उतने की उतनी अमाउंट ही पड़ी रहती है, कई बार तो आपका म्यूचुअल फंड स्टार्टिंग में माइनस में भी चला जाता है, तो टैक्स 27 लाख पर होगा। अब आपका इसमें 1.25 लाख रुपए माफ नहीं होगा। जैसे मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया था 30 लाख रुपए आपका यहाँ प्रॉफिट हो रहा था, 80 वाले को अगर आपने 50 में बेचा तो आपका 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया था। 30 में से 3 लाख की छूट अगर आप लेते हो तो 27 लाख रुपए आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। इस पे 20% टैक्स देना पड़ेगा, 5,40,000 रुपए। और जितना भी टैक्स आप देंगे उस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो देना ही देना है। आपने ये टैक्स एडवांस में नहीं भरा था, आपको पता होगा 3-3 महीने में भरना होता है, तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग देना पड़ जाएगा। तो ये टैक्स आपको कैसे देना है मैंने आपको बताया। अगर आपका पूरे साल का टैक्स 10,000 से ज्यादा का बनता है और आपकी उम्र 60 साल से कम है, आप सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपको ये टैक्स एडवांस में ही देना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहले क्वार्टर की, अप्रैल, मई, जून, 15 जून के अंदर आपको 15% टैक्स दे देना है। इसके बाद में 15 सितंबर को 45%, 15 दिसंबर को 75% और 15 मार्च को सारा का सारा टैक्स जितना भी बनता है आपको पहले से ही एडवांस के अंदर ही दे देना है, ताकि डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट ना लगाए। अगर आपने पेड नहीं किया तो कोई टेंशन नहीं है, आईटीआर तो भरेंगे, उस टाइम आपको ये टैक्स देना पड़ जाएगा। मान लीजिए आपने 30/11/2024 को कोई म्यूचुअल फंड बेचे थे तो आपका टैक्स वो 30/11/24 वाला जो साल आपका खत्म होगा 31/3/25 को। इसके बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई तक का टाइम होता है आपके पास में जब आप अपनी आईटीआर भरेंगे। आईटीआर भरते समय आप जब सारी इनकम डाल देंगे तो आपका वहां पे टैक्स पेबल आ जाएगा, तो इसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। अगर 31/3/25 से पहले ही कोई टैक्स एडवांस में भरते हैं तो एडवांस टैक्स आएगा, नहीं तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आएगा। आप बैंक में जाकर के एक चालान निकलेगा, उसको लेकर के जाएं कैश के अंदर, नेट बैंकिंग से, चालान से, यूपीआई से, किसी भी माध्यम से आप ये टैक्स अपना भर सकते हैं। आईटीआर भरनी सुनिश्चित जरूर करनी है। मैंने आपको बताया एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26 होते हैं। यहाँ पे काफी सारी सूचनाएं आपकी ऑनलाइन बोल जाती है। एक म्यूचुअल फंड आप 1000 रुपए का भी खरीदेंगे, वो भी सूचना इनकम टैक्स को ऑनलाइन चली जाएगी। तो ऐसा ना हो कि आप आईटीआर ना भरें और नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको आ जाए। आपको ब्याज, सैलरी, इसके अलावा म्यूचुअल फंड से कमाई करी है तो आईटीआर 2 भरनी पड़ेगी। कोई बिजनेस की इनकम भी आपके साथ साथ में आती है तो आईटीआर 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं, आईटीआर 4 आप नहीं भर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान देना है। मैंने आपको बताया एआईएस, टीआईएस और 26 आप टाइम पर चेक करते रहें कि आपके ऑनलाइन कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं बोल रही है। कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बोल रही है तो आप वहां पे फीडबैक दे सकते हैं। टाइमली आईटीआर भरना सुनिश्चित करें। जितना भी टैक्स बनता था वो आप अपना प्लीज उसको पे करें और आप अपने
अपना सोर्स रखें। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड आपने खरीद लिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर आपने आईटीआर भी नहीं भरी तो नॉन फाइलिंग का नोटिस आ सकता है सेक्शन 148 में। वो सारी की सारी अमाउंट आपकी इनकम मान करके टैक्स लगाया जा सकता है। तो आपके पास ये म्यूचुअल फंड का पैसा कहां से आया था, इसका सोर्स भी आपको रखना है, ताकि इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको परेशान ना करें। दोस्तों, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहें और आप अपना पैसा बढ़ाते रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करके हमारा हौसला बढ़ा दें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल हमने बना दिए हैं, उनको भी फॉलो करना ना भूलें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं या लगाने वाले हैं और उनको ये नहीं पता है कि कितना टैक्स उनको देना पड़ सकता है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।